और मेरी जीत हुई। यूट्यूब ने जो जो बोला वो सब उड़ा दिया इसको नागरिकता लेने से बचाना, इसको यहाँ से जेल कराना और फिर डिपोर्ट कराना, ये भी हमारा कर्तव्य है। और आने वाले समय में मैंने आपको बताया था, इसको खून के आंसू रुलाऊंगा मैं, खून के आंसू। एक एक चीज का हिसाब होगा जो हमारे दिलों पे, जब हमारे भारतीय दिलों पे जो जख्म किए हुए, खंजर से जो चीजें लिखी। उस दिन मेरा जन्मदिन भी है, उस दिन मैं पैदा हुआ था 15 अगस्त को। आने वाले समय में बहुत सारे घड़ियाली आंसू बहाएगी, खून के आंसू रोएगी। आप सभी एकता बना के रखें। मेरा इससे कोई पर्टिकुलर विवाद नहीं, मेरे बारे में क्या क्या बोला, मेरे बारे में मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी और मेरी जीत हुई। यूट्यूब ने जो जो बोला वो सब उड़ा दिया इसका। अगली डेट पे इसके जो ना तमाम चैनलों पे आने पे बैन करा दूंगा। जेल चली गई, बेल कैंसिल होगी तो सारा अपना आप ही सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिर ना चैनल डिलीट कराने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। लेकिन उस पे भी मैं काम कर रहा हूं कि इसका आना बिल्कुल ही बंद कर दूं, चैनलों पे आना बिल्कुल बंद हो जाए इसका। ऐसा काम भी मैं उस पे ऐसी कोशिश कर रहा हूं। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं कोई दुश्मनी, नो। वो तो जो इसने किया, मैंने डिफेमेशन डाल दिया, उसमें 2 साल की सजा कराऊंगा। यूट्यूब से मैंने उड़वा दिया सारा। यूट्यूब नहीं करेगी तो उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट फाइल करूंगा। लेकिन भारत की भूमि को ऐसी महिला से हर कीमत पे यहां से इसको वापिस भेजना जेल के अंदर और फिर यहां से भगाना, ये जेल कराना, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा भी लक्ष्य है। भारत की भूमि को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा भी लक्ष्य है। अली गुलाम हैदर के बच्चे दिलवा देना, वो उससे हमारा जितना है वो तो हम करेंगे। उसके बच्चे ठीक है दिलवा देंगे, काम खत्म हो गया। लेकिन भारत की भूमि को इससे बचाना, इसके यहाँ पैर जमने से बचाना, इसको नागरिकता लेने से बचाना, इसको यहाँ से जेल कराना और फिर डिपोर्ट कराना, ये भी हमारा कर्तव्य है और हम करके रहेंगे। हमें वफादार लोगों की जरूरत है भारत में। धोखेबाज बेवफा लोगों की इस जमीन पे जरूरत नहीं है। हम पहले बहुत धोखे खा चुके हैं, हम पहले बहुत नुकसान उठा चुके हैं। अब नहीं, कोई भी उठाएगा, मुंह उठा के नेपाल के रास्ते से आ जाएगा और हम सहन कर लेंगे। 4 नारे भारत के बारे में बोलेगा, 4 नारे धार्मिक बोलेगा और कह देगा जी मैं तो सनातनी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हम मान लें। नो, नेवर। धर्म से भी पहले भारत की सुरक्षा बड़ी है। धार्मिक नारों से पहले भारत की सुरक्षा है, भारत के लोगों की सुरक्षा है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा है, भारत देश की सुरक्षा है, भारत की बाउंड्रीज की सुरक्षा सर्वप्रिय है, भारत देश सर्वप्रिय है, भारत की एकता, अखंडता और भारत की मजबूती सर्वप्रिय है। कोई धर्म, जाति, धर्म, नारे, इधर उधर की राजनीति सब सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहले भारत की सुरक्षा जो है वो सर्वप्रिय है। हमारे प्राणों से भी बड़ी है भारत की सुरक्षा। तो दोस्तों, इसकी किसी भी माफी में आप सबको नहीं आना। अगर सच्चा भारतीय है, हमारे भारत की बहनें हैं, माएं हैं, बेटियां हैं, ये आने वाले समय मैंने आपको बताया था, इसको खून के आंसू रुलाऊंगा मैं, खून के आंसू। एक एक चीज का हिसाब होगा जो हमारे दिलों पे, जब हमारे भारतीय दिलों पे जो जख्म किए हुए, खंजर से जो चीजें लिखी हुई हैं, उन एक एक चीज का हिसाब होगा इससे। इसके मगरमच्छ के आंसुओं पे नहीं आएंगे हम कि मगरमच्छ के आंसू बहा लिया। ये तो घड़ियाली आंसू हैं इसके। आने वाले समय में देखना, अभी तो पानी के आंसू आ रहे हैं, खून के आंसू रोएगी, खून के आंसू। मैंने आपको पहले भी कहा, ये नहीं, इसके समर्थन भी खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि इसने भारत की जनता का मजाक बनाया है, भारत के लोगों का मजाक बनाने की कोशिश की है, भारत की बहनों और बेटियों का मजाक बनाने की कोशिश करी है, भारत के कानून का भी मजाक उड़ाया है इसने, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई है इस औरत ने। सब गिला कर रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हमने भी ठान रखा है, चाहे गर्दन उतर जाए हमारी, हमारा सवा सत्यानाश हो जाए 20 बार, नो प्रॉब्लम, बख्शेंगे हम भी नहीं। और आज देखना, आज 7-8 तारीख होगी, अब 15 अगस्त है। 15 अगस्त को मैं बता दूं कि 15 अगस्त को आपको पता ही है पूरा देश जश्न मनाता है, स्वतंत्रता दिवस है। और ये भी बता दूं कि उस दिन मेरा जन्मदिन भी है, उस दिन मैं पैदा हुआ था 15 अगस्त को।
आप सभी को बता दूं कि मेरा जो जन्म है वो 15 अगस्त के दिन में पैदा हुआ था इस देश में। मैं खुशनसीब हूं कि इस दिन में पैदा हुआ। आपको बता दूं 15 अगस्त का। तो 15 अगस्त को देखना, हमारे भारत की 1.1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या एक तरफ, और ये ड्रामेबाज औरत एक तरफ भारत के झंडे को लाएगी, अपने भाई को बुलाएगी, यहां पर तिरंगे की पट्टी बांधेगी, ढोल बजवाएगी, नाचेगी, नारे करेगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय, और पता नहीं क्या क्या नारे ये मारेगी। और हमें 1.5 अरब भारतीयों की वफादारी, ईमानदारी और सेलिब्रेशन को एक तरफ रखेगी, और इसका अकेली का सेलिब्रेशन जो झूठा सेलिब्रेशन है, ये देख लेना। भारत की एकता और अखंडता की गोभी खोद रही हो, भारत की सुरक्षा की गोभी खोद रही हो, वो कोई नहीं देखेगा। इसका ऊपर ऊपर का ड्रामा, ऊपर ऊपर का दिखावा सब देखेंगे। यूट्यूब पे भी चलाएंगे, मीडिया पे भी चलाएंगे, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आएगा, लेकिन अंदर अंदर जो हमारे लिए खोखला कर रही है, बिल का काम कर रही है, उस पर किसी की कोई नजर नहीं, कोई नजर नहीं। भारत के नागरिक नहीं दिखेंगे सेलिब्रेशन करते हुए, भारत की माए बहनें बेटियां हिंदुस्तान के वासी सेलिब्रेशन करते नहीं दिखेंगे। पूरे चैनल पे ये औरत जो है सेलिब्रेशन करती दिखेगी। याद रखना, ये आई 15 अगस्त, जब दूनी एक हफ्ते का समय है। तो देखो, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इसकी कोई माफी नहीं, ठीक है। और जो इसकी माफी में आएगा, उससे बड़ा बेवकूफ मैं किसी को समझता नहीं हूं। जो इसके घड़ियाली आंसू में आएगा, उससे बड़ा बेवकूफ मैं नहीं समझता कोई होगा दुनिया में। ये आने वाले समय में बहुत सारे घड़ियाली आंसू बहाएगी, खून के आंसू रोएगी। आप सभी एकता बना के रखें और इसके किसी भी फंडे में, दिखावे में बिल्कुल ना आए, और अपना मर्यादा में रह करके विरोध करें। कोई गाली गलौच ना करें, कोई नंगी तस्वीरें ना लगाएं, नंगे थंबनेल ना लगाएं, और अपनी मर्यादा में आकर के अपनी बात को रखें। कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं। हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति को विचार रखने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार नहीं कि मर्यादा कोई लांघ जाए, कोई गालियां दे, झूठे इल्जाम लगाए, वो सब बातें नहीं। मर्यादा में रह के बात रखो, अपनी विरोध करो या फेवर करो। हमारे खिलाफ जो बोलते हैं, जो बहनें हैं, कुछ भाई हैं हिंदुस्तान की, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो, हमारा विरोध करते हैं, करने दो, लेकिन कोई गाली गलौज का प्रयोग करेगा तो बख्शेंगे नहीं। और एक मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी, कोई है लड़का, किसी छोटे मोटे किसी चैनल पे आता है, वो कह रहा था कि मेरा जीवन का लक्ष्य ही पाकिस्तान को बर्बाद करना है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कर दे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तेरे दिमाग में ये कमी हो कि तू भारत के लोगों का या मोमिन मलिक पे भी अगर ये फार्मूला आजमाना चाहे, तो बेटा अपना आगे पीछे देख लेना हर तरीके से। दिमाग में अगर तू पाकिस्तान को गाली दे 100 बार, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या दिक्कत है। तेरे जीवन का मकसद उसको उड़ाना है, बचाना है, व्हाट्सएवर, तू जाने और पाकिस्तान जाने, तुम्हारे दोनों के बीच का मामला है, हमें क्या लेना देना। हमने तो ये केस इंसानियत के लिए किया, लेकिन अगर तेरा इशारा मोमिन मलिक की तरफ है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है बेटा, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। एक होता है मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिला देना, एक होता है जहां से मिट्टी के नीचे जो हम नलका लगाते हैं, जहां से वो चोया निकलता है, जहां से पानी निकलता है और वो नल के द्वारा ऊपर खींचा जाता है। एक होता है उस चोए में मिला देना, ठीक है। तो हम मिट्टी में नहीं मिलाते। जो गलत और बैड एलिमेंट्स हैं, जो अपनी मर्यादाओं को पार करते हैं, अपनी औकात से बाहर उछलने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, नो प्रॉब्लम। हम उनको ये नहीं कहते कि मिट्टी में मिला देंगे, नो। जहां से पानी निकलता है ना चोए का 40 फुट में, 50 फुट में, हम तो ये कहते हैं कि आपको चोए का पानी पिलाएंगे बढ़िया वाला।